स्टेटमेंट शुरू करेंगे जिस स्टेटमेंट में ज्ञान छुपा हुआ है और आपके जीवन की भलाई छुपा हुआ, आपका हेल्थ छुपा हुआ है, आपका विकास छुपा हुआ है और अपना स्वास्थ्य छुपा है, यानी आपका रहस्य छुपा हुआ है। तो कबीरदास जी कहे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तो हम लोग अधिकतर लोगों को बताते हैं कि ऐसा करोगे तो दुख होगा, ऐसा नहीं करोगे तो दुख नहीं होगा, यानी दुख से हम लोग शुरू करते हैं। तो यही हम लोगों का निगेटिव प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या कहते हैं कि जब बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाओ, बीमार हो तो जांच कराओ, बीमार हो तो ये कराओ। यही हमारा प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई आदमी 365 दिन में मान के चलिए 10 दिन बीमार पड़ता है, या 365 में 36 दिन बीमार पड़ता है, 10% दिन वो बीमार रहता है। यानी बीमार में क्या चाहते हैं आप, हमारा शरीर ठीक हो जाए, और जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप कुछ नहीं सोचते हैं। यहीं पर कबीरदास जी बोलते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे। दुख में तो सब लोग याद करते हैं, तुम सुख में याद करो। जो सुख में याद करेगा तो उसको दुख नहीं होगा। तो आप मान के चलिए आपके जीवन का जो है 90% दिन आपके अच्छे हेल्थ में बीत रहा है, 10 दिन जो है आपके बुरे हेल्थ में जा रहा है। तो 10 दिन में कितना आप सुमिरन कर सकते हैं, 90 दिन में कितना सुमिरन कर सकते हैं। 100 में से 10 दिन आप बीमार रहते हैं, मान के चले ऐसा तो होता नहीं, बहुत कम ही होता है, खासकर बुढ़ापे समय ऐसा हो सकता है, लेकिन जब बचपन में या इस समय में बहुत कम होता है बीमार पड़ते हैं। तो औसत लेके चलिए लगभग 10 हो, जो भी हो एग्जैक्टली हम जानते नहीं, लेकिन हम 10 लेके चलते हैं कि 100 में से 10 दिन आप बीमार रहते हैं। तो उस 10 दिन में आप सोचते हैं कि ऐसा करना, ऐसे करना, वैसे करना है, लेकिन 90 दिन नहीं सोचते हैं। तो अगर 90 दिन सोचते हैं तो फिर आप वो 10 दिन आपको देखना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि हम लोग चीज़ को पॉजिटिव साइड से नहीं देखते हैं। हमें पास 90 दिन है, हमारे पास मौका मिला हुआ है कुछ अच्छा करने का, अपने हेल्थ को बेहतर बनाने का या अपने हेल्थ को बेहतर बनाए रखने का, तो उसको गंवा के हम लोग 10 दिन में फोकस करते हैं। तो अगर ये लोग सीख जाए, समाज सीख ले कि भाई हमें हेल्दी रहना है तो हमें डाइट सही करना है, वजन सही से लेना है, एक्सरसाइज करना है, अपना वेट सही रखना है, नींद सही रखना है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, और अपने जो इर्द गिर्द है माता पिता भाई बहन या बच्चे जो भी है उसका भी ख्याल रखना है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहना है, समाज से जुड़ा हुआ रहना है या देश से जुड़ा हुआ, दुनिया से जुड़ा हुआ रहना है। तो ये जो मेन चीज़ है सब फोकस नहीं करते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब बीमार होते हैं जाके जांच कराते हैं। आप जब स्वस्थ है, आपकी उम्र 40 से ऊपर है, आप अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको अपना बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल ये सब जांच कर लेना चाहिए। बीपी जांच करने गांव में भी जाएंगे तो 10 रुपये लेके बीपी जांच कर देगा। बीपी एक ऐसी बीमारी है जो एडल्ट में लगभग 33% है, 1/3 लोगों को बीपी की बीमारी है। 1/3 का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए 20 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अपने इंडिया में 80 करोड़ है, तो 80 का 30-35 लगभग कितना हो जाएगा, 24 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। तो कितना सिंपल चीज़ है, अगर हम इतना समझ लें कि अगर 10 रुपया खर्चा करें अपना बीपी चेक करा ले तो फिर बहुत सारी बीमारियों को बचा। लेकिन कब चेक कराना, जब बीमार पड़ गए तब नहीं, जब आपको लक्षण आ गया, कोई दिक्कत हो गया तब नहीं, जब आपको दिक्कत नहीं है तब भी आप चेक करा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम आज इस वीडियो को बता रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, माने ये सब करे उससे कोई मतलब नहीं, जो कोई कोई करता है इसको आप समझिए। अगर ये चीज़ अगर कॉमन हो जाए, सुख में सुमिरन सब करे, तो तब तो ये देश का हाल ही बदल जाएगा। कहने आप हेल्दी हैं तब भी आप हेल्थ के लिए सोच अच्छा कर रहे हैं, अच्छे हेल्थ बनाए रखने के लिए डाइट से ध्यान दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना टेस्ट करा ले रहे हैं। जैसे किसी की उम्र 40 साल ज़्यादा है, बिजनेसमैन है, बैठे हुए रहते हैं, वो अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा ले, अपना ब्लड प्रेशर चेक करा, अपना शुगर चेक करा ले, तो इससे क्या होगा, उनका तबीयत बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात है, ये 90% समय आपको जो है इसको मौका है आपके पास। दुख में सुमिरन करने का 10% टाइम है, 90% आपको सुख में सुमिरन करने का है। तो अगर आपके पास ज़्यादा मौका है कि सुख में आप कर सकते हैं, और सुख में करने से आपको दुख ही नहीं आएगा। तो यानी ज़्यादातर लोग मौका गंवा देता है। जब वो सुख में होता है उसे दुख का एहसास थोड़ा भी नहीं होता है। वो बस सुख को मेंटेन करना कि नहीं चाहते, वो ये चाहता है कि बस खाए जाओ, इसे खाओ उधर खाओ। तो यही कबीरदास जी का जो कहना था कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में, तो जो सुख में सुमिरन करे, यानी कम ही लोग हैं सुख में सुमिरन करते हैं। तो ये सुमिरन करना है आपको। सुमिरन करने का मतलब है कि अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, अपने भोजन पर ध्यान देना है, अपने एक्सरसाइज लेवल जो 30 मिनट कहा जाता है मॉडरेट एक्टिविटी, यानी मध्यम जो एक्सरसाइज का जो लेवल होता है, चलना दौड़ना थोड़ा तेज़ हो जाता है, चलना, तो ये साइकिल चलाना, ये सब मध्यम गति का एक्सरसाइज होता है, उसको कम से कम 30 मिनट सप्ताह में 5 दिन होना ही चाहिए। अगर आपको अच्छा हेल्थ चाहिए, अपना आपका अच्छा हार्ट चाहिए, अच्छा ब्रेन चाहिए, अच्छा काम करना है, अपना अच्छा जीवन चाहिए, तो इस सारे चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ फोकस देना है कि सुख में सुमिरन करना है।
आपको परीक्षा में पास करने के लिए, कितना लोग बोलते हैं परीक्षा में फेल से बचने के लिए पढ़ रहे हैं, कितना लोग परीक्षा में पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पास करने के लिए पढ़ रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप देखिए जब भी आप फेल शब्द बोलते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक निगेटिव हार्मोन, कहने का मतलब उस परिस्थिति में कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है, डर टेंशन का हार्मोन निकल जाता है, उस शरीर को निगेटिवली प्रेजेंट करता है। ऐसे हर स्थिति में खराब नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें आप सही भी सब कुछ है फिर भी आप उल्टा भविष्य के बारे में उल्टा पुल्टा सोच करके ऐसे होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, फेल कर जाएंगे तो क्या होगा, तो ये सब सोच के अपने शरीर के अंदर निगेटिव हार्मोन रिलीज करते हैं। उसके बाद आप सिमरन करते हैं। ये इधर हुआ कि 90% आपको पॉजिटिव पे पॉजिटिव ऐड करना है, यानी आपको ऐसे सही है और सही करना है या सही को बनाए रखना है। तो 90% टाइम है, तो ये दुख में सुमरन करना 10% पॉसिबिलिटी है, मैंने अपॉर्चुनिटी मिलता है, 90% अपॉर्चुनिटी मिलता है सुख में सुमरन करने का। तो जो 90% जिसको अपॉर्चुनिटी मिल गया, जो आदमी लक्की है, जो इसका भाग्य अच्छा है, या जो भाग्य में जिस बात मेरे वीडियो को देख के समझ गया या पहले से भी समझ रहा हो कि सुख में सुमरन करना है, हेल्थ अच्छा है फिर भी हेल्थ पर ध्यान देना है, आप पढ़ने में अच्छे हैं फिर भी पढ़ाई पर ध्यान देना है, आप शरीर स्वस्थ है फिर भी अपना टेस्ट करा कर देख लेना है कि हमारा शरीर स्वस्थ है या नहीं है, यानी हेल्थ चेकअप कराना है, प्रिवेंटिव चेकअप पर फोकस करना है, नींद सही है तो सही कर लेना है, सही बनाए रखना है। तो ये सब चीज़ जो है अगर आप सीख लेते हैं जीवन में, आप कुछ जो गिने चुने लोग जो भाग्यवान होते हैं, जो अपने कर्म को समझते हैं, अपनी स्थिति को समझते हैं कि सुख में सुमरन करना है, दुख में तो सब कर रहा है उसे बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुख में सुमरन करने वाले से फ़र्क पड़ता है। तो यही फ़र्क समझना है, इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप इस फ़र्क को समझिए कि सुख में सुमरन करना है। आपके पास 90% आप और लोगों से जो दुख में सिर्फ सुमरन करते हैं उससे आप लकी हो जाएंगे। क्यों लकी हो जाएंगे? क्योंकि आपके पास 90% ज़्यादा टाइम मिल रहा है उस चीज़ को पूरा करने का। किसी के पास 10% समय है, आपके पास 90% समय है, तो 90% समय वाला ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। जैसे सुख में सुमरन का आपके पास सब कुछ सही चल रहा है तो आप उस सही को मेंटेन करने के लिए करिए। हेल्थ के लिए ध्यान दीजिए, आप एक्सरसाइज नहीं करते एक्सरसाइज कीजिए, खाना सही नहीं खा रहा तो सही खाना खाइए, वजन सही नहीं तो वजन सही कीजिए, कोलेस्ट्रॉल बीपी ये सब को चेक करा के देख लीजिए, अगर गड़बड़ है उसको सही कर लीजिए। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर किसी का हेल्थ अच्छा चाहिए तो इसमें आप डाइट अच्छा लेते हैं, वजन सही है तो बहुत सारी बीमारी से बचते हैं। जैसे आपका डाइट अच्छा है तो कैंसर कम होता है, हार्ट डिजीज कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, मेंटल प्रॉब्लम कम होता है, मोटापा कम होता है, फिटनेस सही रहता है, डिप्रेशन कम होता है। किसी भी नौकरी में जाएंगे तो नौकरी जल्दी हो जाएगी क्योंकि आपका वेट सही है, आपका डाइट सही तो वेट सही होगा, तो आपका वेट सही तो स्मार्टनेस सही होगा, स्मार्टनेस सही होता है आपका काम होगा। तो जहाँ जहाँ आपका जहाँ आप जो भी कीजिए तो ये चीज़ आपको मायने रखता है। हमारा इस वीडियो का फोकस है कि आप सुख में सुमरन कीजिए, आप जब सही हैं तभी चेकअप कराइए। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है, ये आपको जीवन में आगे बढ़ा रहा है जो बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। सभी लोगों को ये पता है बीमार होने पे डॉक्टर के पास जाना है, बीमार होने पे डॉक्टर के पास जाना है। कुछ लोगों को ही पता है कि स्वस्थ में भी जाना है। लोगों को लगता होगा ये वीडियो देख करके हो सकता लगे कि भैया डॉक्टर तो पैसा बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये पैसा बनाने के लिए आप अपने लोकल में चेक करा लीजिए। आप 1000 रुपये के बीपी मशीन आता है, आप खरीद के चेक कर सकते हैं पूरे परिवार का। 1000-1500 के अंदर में आपका ग्लूकोमीटर भी आता है, शुगर चेक कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इसे चेक करना है, कितना होना चाहिए तो मेरे और सारे वीडियो में दिया ही गया रहता है, या आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं कि किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए ब्लड शुगर का कितना होना माना जाता है सही। जैसे खाली पेट में 100 के नीचे होना, खाने के 2 घंटे के बाद 140 के नीचे होना सही शुगर कहलाता है। ब्लड प्रेशर के लिए 130 और 80 के नीचे होना सही माना जाता है। वही डायबिटीज़ जो है तो या कि और बीमारी है तो थोड़ा सा और कॉशियस रहना चाहिए, कोई डायबिटीज़ में और सारी बीमारी को इन्वाइट करके बुला लेता हो। तो ये वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको जो चीज़ है सही फिर भी आपको सही पे फोकस करते रहना है। ये नहीं कि लोग दुख में जब आ गया, जब सामान मेरा खो गया तब सामान को हम याद करते हैं। जैसे आपके पास कोई मोबाइल है, आप मोबाइल को देख कर खुश होइए, थैंक यू बोलिए, या जैसे कहा जाता है कि ग्रैटिट्यूड, आप जिस चीज़ के लिए आज अच्छा है सांस ले रहे हैं उस सांस को थैंक यू बोलते हैं, तो शरीर के अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन रिलीज करता है जो आपको उस चीज़ को बनाए रखने में मदद करता है। प्लस उस चीज़ का यूज होता है। जैसे आप गिटार खेल लिए, आप गिटार को थैंक यू बोलिएगा तो आप गिटार बजाना सीखिएगा। जो गिटार पड़ा हुआ है गिटार का केयर भी कीजिएगा तो गिटार मजबूत भी, अच्छा दिन चलेगा भी आपको। तो जो चीज़ आपको भगवान ने दिया है उसको थैंक यू बोलिए और उसका ख्याल रखिए। पॉजिटिव साइकोलॉजी पे काम कीजिए। पॉजिटिव साइकोलॉजी का मतलब है किसी को पॉजिटिव को इन्फोर्स करना है, उसके निगेटिव को इन्फोर्स नहीं करना है। आपको जिस काम को करने में बहुत अच्छा लग रहा हो और उस सब अच्छा कर भी रहे हो और समाज को उससे फ़ायदा भी हो रहा हो और लोग उसके बदले में कुछ पैसे भी दे सकते हैं मांगने पर, तो उस काम को फोकस कीजिए और अच्छा कीजिए, करते रहिए, जीवन ज़रूर आगे बढ़ेगी, हेल्थ ज़रूर अच्छा होगा। पॉजिटिव साइकोलॉजी पर फोकस कीजिए कि आपके जो आप स्वस्थ हैं
तो स्वास्थ्य के लिए भी भोजन सही होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, वेट सही होना चाहिए, नींद सही होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, कम्युनिटी और फैमिली से जुड़े रहना चाहिए। धन्यवाद।